ज़ाहिर है हर कोई परेशान होता है कि बुढ़ापे में उसके साथ क्या होगा, बुढ़ापा उसका कैसे गुजरेगा, ठीक है ना। हत्ता कि जो मिडिल ईस्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इस वहम का शिकार होते हैं, क्योंकि अक्सर परदेसी हमने सड़कों पर रुलते हुए देखे हैं। याद रखिए जी, उम्र 50-60 साल हो गई, वापस भी जाएं तो कैसे जाएं, कोई इनकम भी नहीं है, थोड़ी बहुत इनकम है वो भी घर वाले लूट कर खा जाएंगे, तो इंसान परेशान रहता है कि मेरे साथ बुढ़ापे में क्या होगा। याद रखिए, आपके साथ बुढ़ापे में वही कुछ होगा जो आपने अपनी बीवी के साथ किया है या अपने बच्चों के साथ किया है। अगर तो आपने शरीनियाँ बांटी हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं, मोहब्बत बांटी है, फूल बांटे हैं, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे आपको दोनों हाथों से संभाल लेंगे, आपकी बीवी आपके कदमों में फूल बिछा देगी। यकीन जानो, जो इंसान बोता है ना उसी को काटता है। अगर आपने सारी उम्र छुरियाँ चलाई हैं, तलवारें चलाई हैं, तोड़ तोड़ कर फेंका है, उसको मार, उसको ऐसा कर लिया, उसने क्यों खर्च कर दिए। अगर तो आपने सारी उम्र यही किया, अपनी बीवी को कुट्टा मारा है जाकर वहाँ पर अपनी माँ के पीछे लग कर या अपने बहनों को पीछे लग कर, भाइयों को पीछे लग कर, तो उस माँ ने अपने बच्चों को तैयार कर दिया आपके खिलाफ। तुसी आओ थे, पहुँचो तो सही पाकिस्तान दैना बनता देखी जी। हाँ जी, यही कुछ होता है। अभी भी वक्त है। जो लोग मुझे जो यंग हैं उनको चाहिए कि अपनी बीवियों को अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में रखें, मुहब्बत बांटें, बच्चों को अपने साथ रखें, क्योंकि अब से उन्होंने डिक्के चढ़ना ही चढ़ना, ठीक है ना। आज चढ़ जाइए, 10 साल बाद चढ़ जाइए, चढ़ना ही चढ़ना। पाकिस्तान हमने जाना ही जाना है। और अगर तो आपने वहाँ पर हमदर्दी बांटी होगी, प्यार बांटा होगा, तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। जो आपने बोया है वहाँ जाकर काट लेना। अगर आपने हर किसी के साथ नफरत की तिजारत की है तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, नफरत में ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो खुद को कंट्रोल रखें दोस्तों। कभी भी कहा करते हैं कि ताकत और दौलत के नशे में ना, जब हम बदमस्त हाथी बन जाते हैं ना, तो हर किसी को कुचलना शुरू कर देते हैं। जाते नहीं अब शादियों में जाकर कितने पैसे उड़ाते हैं। ये बदमस्त हाथियों वाला काम है। फजूल लोगों को पैसे लुटाना, फजूल लोगों पर फजूल खर्चियाँ करना। कहते हैं कि आज अगर आप फजूल खर्चियों में ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं कि जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी आपको, उसके बगैर चल सकता था, एक दिन जब आप पर तंग दस्ती आएगी तो आप वो सारी चीज़ें बेचेंगे जो आपने बड़े प्यार से खरीदी है। और चीज़ को बेचना, इससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं है। तो लिहाजा कंट्रोल होकर चलें, म्याना रवि से चलें, जो शरीयत का हुक्म भी है। और अपनी बीवी बच्चों के लिए मुहब्बत भेजें, उनको पैसों के साथ साथ मुहब्बत भी भेजें। असी तो पैसे भेज के इंज सान कर दें जिदा किसी कंजरी नहीं देते होंगे। आप अपनी बीवी बच्चों को पैसे भेजते हैं ना, तो पूरे को ये नहीं कि आपने कोई एहसान कर दिए, ठीक है ना। ये आपकी जिम्मेदारी थी। अपने बच्चे जम्मे हैं भाई। मेरे एक मुंडा हो गया तो मेरे 2 हो गए तो अल्लाह ने धी दे दी तो रहमत फलां हो गई। ये तुमने जम्मे हैं और तुमने खर्चा भेजना ही भेजना है। या तो शादी ना करते हुए कुंवारे फिरते खुसरों के पीछे। अगर कर ली है शादी तो पैसे भेजने तो फखर नहीं है, तूने भेजने हैं। उन्हें न्याणे जम्मे हैं पिछे, वो तेरी माँ प्यो सारे सांभी जाती पिछे। ਉਹਦਾ रोल तेरे तो ज़्यादा वड्डा। तू तो एक नौकरी कर घर आके बह के ताश कुटना पैना। वो पता है कितना वहाँ पर जुल्म सहती है आपकी बीवी। तो अपनी बीवी को अपने साथ रखें अगर आपने बुढ़ापे के छितरों से बचना है तो, ठीक है जी। हाँ जी, दुआ में याद।